हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी का कुछ वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लेकर आया हूं, जो कि आपको 2021 एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, 3 सेट जो दिया गया है उसका आज हम सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करूंगा, बिना बकवास किए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन का बटन आएगा उसे आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस पेपर के फर्स्ट पेज पर और देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 सेट है, क्या क्या है देखते हैं। तो देखिए 12th ज्योग्राफी वीवीआई मॉडल सेट है। सेट 1 का है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। आज 3 सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला देखते हैं। पहला सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। 2 नंबर का है, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वह, निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। अगला है 4 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर लाटविया हो जाएगा। अगला है 5 नंबर का, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? तो इसका सही आंसर डॉक्टर महमूद उल हक हो जाएगा। तो अगला है 6 नंबर का, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोको। कोको जो है वह रोपण फसल है। अगला है 7 नंबर का, निम्नलिखित में कौन प्रदेश वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। अगला है 8 नंबर का, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? तो इसका सही आंसर नमक हो जाएगा। अगला है 9 नंबर का, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप। अगला 10 नंबर का है, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर से। 11 नंबर का, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है? तो बिग इंच पाइपलाइन जो है वह प्रवाहित करता है पेट्रोलियम को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, स्वेज नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। उसके बाद 13 नंबर का है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक। 14 नंबर का है, किस प्रकार की बस्ती सड़क नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखीय, जो कि सड़क नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। उसके बाद 15 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी जो है वह अदीस अबाबा है। उसके बाद 16 का है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो सांस्कृतिक नगर जो है वह जेरूसलम है। उसके बाद है 17 नंबर का, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो इसका सही आंसर है वह बी हो जाएगा एथेंस। उसके बाद 18 नंबर का है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा सिक्किम। उसके बाद है 19 नंबर का, निम्नलिखित में किस भाषा की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा चीनी तिब्बती, जो कि इस भाषा की जनसंख्या सबसे कम है। उसके बाद 20 नंबर का है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1102। उसके बाद है 21 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का जो प्रतिशत है वह है 74.04%। उसके बाद है 22 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो छत्तीसगढ़ जो है वह कपास उत्पादक नहीं है। उसके बाद है 23 नंबर का, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है?
तो निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत और नियमित मानसून, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ये तीनों हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। उसके बाद 24 का है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी जो है वह माही बेसिन है। उसके बाद है 25 नंबर का, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो बोकरो जो है, गिरिडीह और झरिया जो है, ये तीनों झारखंड में है। उसके बाद सिंगरौली जो है यह झारखंड में नहीं है। उसके बाद है 26 नंबर का, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो कृष्णा जो है यह पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद है 27 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो ओडिशा में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। उसके बाद है 28 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। उसके बाद है 29 नंबर का, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे रेल मंडल का मुख्यालय है? तो इसका सही आंसर हाजीपुर हो जाएगा, जो कि पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है हाजीपुर में। और अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद है 31 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। उसके 32 नंबर का है क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद है 33 नंबर का, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो अगला है 34 नंबर का, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? तो भारत में सर्वाधिक संख्या में जो शरणार्थी आए वह बांग्लादेश से आए थे। उसके बाद है 35 नंबर का, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है? तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जो है वह उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, ये सभी से ध्वनि निकलते हैं, और जो कि ज़्यादा मात्रा में निकलने से यह प्रदूषित करते हैं, इसीलिए यह तीनों हो जाएंगे उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, सेट 1 का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब सेट 2 देखेंगे, लेकिन अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब लिखा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं और नए वीडियो लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं कि हम यहाँ लेकर आए हैं आप सभी के पास, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए सेट 2 का देखते हैं। तो सेट 2 में है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में किसमें भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है? तो इसका सही आंसर हाजीपुर हो जाएगा। उसके बाद है 2 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में किसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो 3 नंबर का, सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? तो सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण मृदा लवणता है। उसके बाद 4 नंबर का, ग्रिफिथ टेलर का संबंध है? तो ग्रिफिथ टेलर का संबंध नवनिश्चयवाद से है। उसके बाद 5 नंबर का है, इनमें से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है? तो अहमदनगर जो है वह उत्तर भारतीय शहर नहीं है। तो 6 नंबर का है, अरेबिका एक किस्म है? तो अरेबिका जो है यह कॉफ़ी का एक किस्म है। तो 7 नंबर का है, पर्वतों पर किस प्रतिरूपी की बस्ती पाई जाती है? तो पर्वतों पर जो है वह सीढ़ीनुमा प्रकार की बस्ती पाई जाती है। 8 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। उसके बाद है 9 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है? तो पंजाब जो है वह सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र जो है वह झारखंड में स्थित है। 11 नंबर का, निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है? तो बेरोजगारी जो है वह जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय किस नगर में है? तो आसियान का मुख्यालय जो है वह जकार्ता में है। उसके बाद है 13 नंबर का, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो पनामा नहर जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत की कोटि थी। तो 2011 में जो मानव विकास सूचकांक भारत की कोटि जो थी वह 127वां थी। तो अगला है 15 नंबर का, बॉक्साइड अयस्क है। तो बॉक्साइड जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। 16 नंबर का है, इन राज्यों में कौन चीनी का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 17 नंबर का, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली जो है वह छत्तीसगढ़ में है। इससे पहले भी क्वेश्चन था कौन झारखंड में नहीं है, तो सिंगरौली झारखंड में नहीं था, यह छत्तीसगढ़ में है। अगला है 18 नंबर का, निम्नलिखित में कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? तो तूतीकोरिन जो है वह बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिहार में रबी फसल नहीं है? तो चावल जो है यह बिहार में रबी फसल नहीं है। उसके बाद है 20 नंबर का, दामोदर घाटी संबंधित है। दामोदर घाटी जो है यह कोयला से संबंधित है। 21 नंबर का है, बालाघाट प्रसिद्ध है। बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 22 नंबर का है, कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद 23 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो सेलम जो है यह औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद 24 नंबर का है, इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो इसको का राष्ट्रीयकरण जो है वह 1972 से 1973 में किया गया था। उसके बाद 25 नंबर का है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा मछली पकड़ना। मछली पकड़ना जो है यह द्वितीय सेक्टर क्रियाकलाप का नहीं है। तो अगला है 26 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान किया जाता है। उसके बाद है 27 नंबर का, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं, यह पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं। उसके बाद है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय अध्यापन जो है यह चतुर्थ क्रियाकलाप से सेक्टर से संबंधित है। उसके बाद है 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा 4 नंबर का, कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। तो इसका सही आंसर डी नंबर का हो जाएगा। उसके बाद है 30 नंबर का क्वेश्चन, अवैध बस्तियों को क्या कहते हैं? अवैध बस्तियों को जो कहते हैं वह उसे मलिन बस्ती कहते हैं। अवैध बस्तियों को मलिन बस्ती कहते हैं। उसके बाद है 31 नंबर का, महाराष्ट्र में मलिन बस्तियों की जनसंख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में मलिन बस्तियों की जनसंख्या 1.064 करोड़ है। उसके बाद है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है वह चक्रीय संसाधन है। उसके 33 नंबर का, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। उसके बाद 34 नंबर का है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3000, जो कि वार्षिक वर्षा दर्शाती है। उसके बाद 35 नंबर का, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा वह तमिलनाडु में हो जाएगा। फ्रेंड, सेट 2 खत्म हो चुका है, जिसमें 35 क्वेश्चन थे। अब सेट
3 देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो लेकर आऊँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम गवाए सेट 3 को देख लेते हैं। तो सेट 3 का पहला क्वेश्चन जो है वह है बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है वह झारखंड में स्थित है। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है वह झारखंड में स्थित है। उसके बाद 3 नंबर का तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है वह हैदराबाद में है। उसके बाद 4 नंबर का है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनघनत्व सबसे अधिक जो है वह उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है 5 नंबर का जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। तो जमशेदपुर जो है वह औद्योगिक नगर है। उसके बाद 6 नंबर का सुंदरबन किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरबन जो है वह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। उसके बाद है 7 नंबर का हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है वह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है 8 नंबर का कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वह चीन की सीमा पर स्थित है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का कारण है। तो अम्लीय वर्षा का कारण जो है वह वायु प्रदूषण है। तो 10 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। तो पेय फसल जो है वह चाय और कॉफ़ी, ये दोनों पेय फसल है जो कि पीने वाला फसल कहते हैं, उस पीने वाले को पेय फसल कहते हैं। तो चाय और कॉफ़ी दोनों को पिया जाता है, इसीलिए दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर का है भारत में पूर्व जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो भारत में पूर्व जनगणना पहली बार जो हुई थी वह 1881 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है 12 नंबर का किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। 13 नंबर का भारत में नगरीय आबादी है। तो भारत की नगरीय आबादी जो है वह 31% है। फ्रेंड्स क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए और नहीं याद हो रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अच्छे से याद कीजिए। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अच्छे से देख लीजिए। अगर तैयारी नहीं भी किए हैं तो वीडियो देखिए, उसके बाद आसानी होगी आपको तैयारी करने में। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वह बिहार में स्थित है। 16 नंबर का है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वह अहमदाबाद को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद 17 नंबर का बोकारो इस्पात केंद्र है। तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र है। उसके बाद है 18 नंबर का उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है वह नहर है। 19 नंबर का है निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है। तो मक्का जो है यह बागानी फसल नहीं है। उसके बाद 20 नंबर का है निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह तीनों परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद है 21 नंबर का धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। तो धारावी मलिन बस्ती जो वह मुंबई में स्थित है। 22 नंबर का है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है वह 121.01 करोड़ है। तो 23 नंबर का है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वह 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। उसके बाद है 24 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। तो सौर ऊर्जा जो है यह ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। 25 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो महाराष्ट्र जो है यह चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद है 26 नंबर का क्वेश्चन इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो पारितंत्र विकास जो है यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद 27 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोताक्षय है। तो विशाखापट्टनम जो है यह
स्थलबद्ध पोताक्ष है। उसके बाद 28 नंबर का नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वह जी टेलर हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जी टेलर। उसके बाद है 29 नंबर का पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? पर्वतों पर जो है वह सीढ़ी नुमा प्रकार के अधिवास पाया जाता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है 30 नंबर का निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो 15 से 59 वर्ष जो है वह कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद है 31 नंबर का निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार हैं? तो अधात्विक खनिज के जो प्रकार है वह अभ्रक हो जाएगा। तो 32 नंबर का निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो जलाभाव जो है यह प्रतिकर्ष कारक नहीं है। उसके बाद है 33 नंबर का निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक कारखाना है? तो बरौनी जो है यह एक तेल शोधक कारखाना है। उसके बाद है 34 नंबर का निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो नागपुर, कानपुर, गोरखपुर ये तीनों राजधानी नगर नहीं है। रायपुर जो है यह राजधानी नगर है। उसके बाद 35 नंबर का इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो परिवहन जो है यह तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। फ्रेंड्स, अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो है यह हम दूसरे वीडियो में बता दूंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है। चलिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अगला वीडियो यह देख लीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में मैं दे दूंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, तो आप देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर आज के लिए ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।